मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को जनादेश देकर दूसरी बार पूर्ण, ये बिहार की ही भूमि है। महान मगध साम्राज्य का नींव डाला गया, अखंड भारत की कल्पना को साकार को प्रस्तावित करने का काम किया था। बिहार की भूमि ने भ्रष्टाचार, परिवार, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी है प्रदान किया है। और ये रैली ये नहीं देखना चाहते। मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसने रोका है भैया आपको? कर रहा है कि 3-3 पीढ़ियों से कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो महज नारा नहीं था, आज कश्मीर हमारा हो चुका है। वो बात को मोदी जी ने सबको, ट्रिपल तलाक एक ऐसा मसला था, करोड़ों मुस्लिम माताएं और बहनें अपने आप को अपमानित महसूस करती थी, उनको उनका अधिकार नहीं मिलता था। वोट बैंक की लालच के कारण कोई इसको ट्रिपल तलाक को हटाने की हिम्मत नहीं करता था। 19 की सरकार शुरू होते ही रविशंकर भाई यहाँ बैठे हैं, बिल लेकर आए और राज्यसभा लोकसभा में दोनों कर करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का काम दिया। राम जन्मभूमि मसला अपने अंजाम तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी सरकार आई, सरकार ने वो लोगों के साथ वहां तो अन्याय हुआ ही। इसके साथ भेजा क्षतिपूर्ति से किसानों के खाते में 417 करोड़ रुपया भेजा, फसल सहायता के मद में 270 करोड़ रुपया भेजा, मध्याह्न भोजन की राशि लॉकडाउन के दौरान 378 करोड़ ज्यादा आवंटित की, प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर की संचालन में 777 करोड़ रुपया भेजा, कोरोना की जांच और साधनों की उपलब्धि में 703 करोड़ खर्च किया और पंचायत स्तर पर 160 करोड़ के मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का वितरण किया। कुल मिलाकर बिहार जैसे राज्य जिसके पास बहुत बड़ी लिबर्टी नहीं, उसने भी खजाना खोलकर, मन खोलकर 8,538 करोड़ रुपया कोरोना की लड़ाई के अंदर लोगों को सीधा पहुंचाने का काम किया है। मैं इसलिए बताता हूं कि नीतीश जी और सुशील जी दोनों ने दिया, इससे बिहार के शहद, सब्जी, मछली, दूध और औषधीय खेती को बढ़ावा मिलेगा। पशुपालन को 100% मत्स्य संपदा के लिए रखा है। बिहार नदियों से भरा हुआ प्रदेश है, तालाबंद से बैंक गारंटी भारत सरकार ने दी है और 20,000 करोड़ का हमने के लिए 2700 करोड़ पर्यटन की बैरोनी के अंदर प्रोपिन यूनिट की स्थापना की, नए 1200 करोड़ लगाए। वो बैरोनी रिफाइनरी में BS6 फ्यूल को कार्यान्वित करने की इसके लिए 1800 करोड़ आवंटित किए। NHI ने 48 योजना में कृषि विकास दर 2.35% पिछड़ छोड़ कर गए थे, आज LED युक्त का है, या सीधा इसके बैंक अकाउंट में डाला। और अभी मैंने टीवी पर देखा, खाली बजा रहे थे मोदी जी की अपील पर कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना लोकतंत्र समाज के निर्माण, सर्वधर्म संभाव व मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों यथासंभव कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। पूर्व सांसद श्रीमान जगत चमार जी को आग्रह करता हूँ, आदरणीय अमित शाह जी। और तो नहीं, मैं तो आया हूँ, भी कौन आया हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम बेच रहे हो नहीं बेच रहे ये मुझे और केंद्र में सरकार है उसको आज 1 साल पूरा हो गया है। पिछले 10 दिन पहले
और उसी की जो भी उपलब्धियां कराई गई हैं और जो भी सरकार ने अपने जनता के लिए और सब लोगों के लिए और हालांकि जो अभी कोरोना महामारी हुई है इसमें जो उपलब्धियां कराई हैं वो सब क्योंकि अब लॉकडाउन लगभग ख़त्म सा होता जा रहा है, 1 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा, तो अनलॉक 1 हो रहा है, तो ये सब उपलब्धियां बताने के लिए, गिनाने के लिए ये एक जागरूकता कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों के लिए ये वर्चुअल रैली की गई है, जो मेरे ख्याल से पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हो रही है और सबसे बड़ी वर्चुअल रैली आज तक हमारे देश में जो हुई है उसी का हम लोग सब लोग हिस्सा बने हैं और सब हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा, उनके मुख द्वारा डायरेक्ट क्या क्या उपलब्धियां रही हैं सबको जानकारी लेने के लिए ये सबसे अच्छा मौका है। और यही सब चीज़ों के साथ हम लोग अब आगामी चुनाव आने वाला है, तो हम सारी उपलब्धियां आपस में कार्यकर्ताओं को पता रहें ताकि हम जनता के बीच में उसको लेकर अगले चुनाव की तैयारियों में लग सकें। सर, नाम तो दिया गया है जन संवाद कार्यक्रम, इसके तहत जो बूथ स्तर से भी तैयारियां हैं आज की जा रही हैं और इसकी यह शुरुआत है, वर्चुअल रैली की शुरुआत मानी जा रही है। नहीं, ये कार्यक्रम तो सिर्फ सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए है, मगर हाँ ये बात ज़रूर है कि लगभग चुनाव होना तय है, तो हम सब कार्यकर्ताओं को तैयारी करनी है चुनाव की, तो हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए बिल्कुल एकदम सही दशमलव से कि हम लोगों ने क्या क्या उपलब्धियां कराई हैं और उसको लेके हम लोग जनता के बीच में जा सकते हैं। तो चुनावी रैली नहीं है ये सरकार की उपलब्धियों की एक जानकारी देने के लिए वर्चुअल रैली है। और मेरे ख्याल से कोरोना महामारी के रहते इसी तरीके का कैंपेन आगे चलेगा, तो एक तरीके से आप ट्रेनिंग भी मान लें कि सारे भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा कि ये चुनाव और चुनावों की तरह नहीं होगा, इस बार चुनाव अलग तरीके से लड़ा जाएगा और वो ज़्यादातर डिजिटल चुनाव ही, तो उसी की ये एक शुरुआत है जानकारी के लिए। मगर चुनाव की जब तय होगा, जब डेट तय होगी, तब चुनावी तैयारी शुरू। सर, क्या लग रहा है आपकी क्या उम्मीदवारी होगी? लोगों की जहाँ तक मांग है, लोग कह रहे हैं, आपको भी लोग पसंद कर रहे हैं, आपका क्या अगला रणनीति होगा मिशन 2020 करिए? मैं जितने भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वर्चुअल रैली में जुड़े हैं, उन्हीं की तरह मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। हर कोई अपना रोल अदा कर रहा है, हम भी अपना रोल अदा करेंगे, पार्टी जो तय करेगी। एमडी दीपक यादव, उन्होंने भी व्यवस्था करी थी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्रों पर और बूथ केंद्रों पर भी इसके इंतजाम किए गए थे कि लोग बैठकर इस जन संवाद को सुने, जो काम करे हैं उसको लेके जाएं सही ढंग से, इसी के लिए ये वर्चुअल रैली हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि बिहार में अब चुनाव है, चुनाव इस बार उस तरीके से नहीं लड़ा जाएगा जैसे पहले लड़ा जाता था, भीड़ भाड़ करके और उस तरीके से, मगर अब चुनाव डिजिटल तरीके से लड़ा जाएगा। तो ये भी एक तैयारी है कि सारे कार्यकर्ता समझ जाएं कि किस तरीके से बुलाते थे। अगर समय दिया जाता था नेताओं द्वारा कि सुबह 1 बजे का समय है तो 4 बजे नेता हेलीकॉप्टर से पहुंचते थे और लोगों को काफ़ी इंतजार करना पड़ता था, दम पर चलेंगी, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। हम क्या करें?